Hey friends, welcome back to my channel and you are watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब हम मिट्टी के दिए मार्केट से लेकर आते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि जब हम उसमें रुई की बत्ती कुछ इस तरह से रखते हैं तो वो सही से बैठ नहीं पाती है और जब हम उसको जलाते हैं तो वो सही से जल भी नहीं पाती है। इसके लिए एक बहुत ही आसान सा हैक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही में मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आप मिट्टी के दिए मार्केट से लेकर आते हैं तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो दिए काफ़ी देर तक जल नहीं पाते हैं। मीन्स जब आप उसमें तेल डालते हैं तो बहुत ही जल्दी वो तेल को सोख कर लेते हैं और मिट्टी के दिए में जो बत्ती होती है वो मुश्किल से मुश्किल 20-25 मिनट तक ही जल पाती है। लेकिन जो तरीका आज मैं आपको बताऊंगी मिट्टी के दिए बाजार से लाने के बाद हमें किस तरह से यूज़ करना चाहिए, उसकी सहायता से आपके मिट्टी के दिए लगभग 1 से 1.5 घंटे तक जलते रहेंगे और उसमें तेल जल्दी से खत्म नहीं होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब हम मार्केट से दिए लेकर आते हैं तो वो कुछ इस फॉर्म में होते हैं। मीन्स ये मिट्टी के बने हुए दिए हैं, लेकिन अगर आप इसमें तेल डायरेक्टली ऐड करेंगे तो ये मिट्टी के दिए उस तेल को बहुत जल्दी से पी लेते हैं, यानी कि बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिए काफ़ी लंबे समय तक नहीं जल पाते हैं। तो मैं आज तक बचपन से अपने घर में जो देखती आ रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप जब भी मार्केट से दिए लेकर आते हैं तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको एक बर्तन में लेना है पानी और पानी में इन मिट्टी के दियों को कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ दीजिए। जब हम मिट्टी के बर्तनों को कुछ इस तरह से पानी में भिगाकर छोड़ देते हैं तो एक तो इनकी शेल्फ लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, दूसरा ये तेल डालने के बाद उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो लगभग 4 घंटे के लिए मैं इसको ऐसे ही भीगा रहने दूंगी। उसके बाद मैं इन मिट्टी के दियों को यूज़ करूंगी। तो अभी मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। लगभग 4 घंटे के बाद का रिजल्ट अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिट्टी के दिए भीगे हुए 4 घंटे हो चुके हैं। मिट्टी के दियों ने पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसके बाद बारी आती है इन मिट्टी के दियों को सुखाने की। अगर आपने मिट्टी के दियों पर कलर भी किया हुआ है तब भी वो कलर पानी में डुबोने पर खराब नहीं होता है। उसके बाद आप कोई भी कॉटन का कपड़ा लीजिए या फिर अपने फर्श पर डायरेक्टली इस तरह से मिट्टी के दियों को उल्टा करके छोड़ दीजिए लगभग 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में ये मिट्टी के दिए अच्छे से सूख जाते हैं और फिर ये मिट्टी के दिए तैयार होते हैं। अब आप इसमें बत्ती लगाकर जलाइए। आप देखेंगे कि केवल 1 चम्मच तेल से ही आपका मिट्टी का दिया कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक बहुत ही आराम से जलेगा और ये बिल्कुल भी ज़्यादा तेल को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये बेस्ट ट्रिक है। मैं तो आज तक बचपन से अपने घर में यही देखती हुई आई हूँ कि किस तरह से हमें मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के दिए यूज़ करने चाहिए। हमेशा छोटी दिवाली से पहले हमारे घर पर मिट्टी के दिए इसी तरह से भिगो दिए जाते थे और फिर उनको दीपमालिका के लिए तैयार किया जाता था। आप लोगों के घर पर भी क्या इसी तरह से होता है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। अब मैं आपको यहाँ पर बेस्ट ट्रिक दिखा रही हूँ कि किस तरह से आप इसमें बत्ती को लगाइए और ये थोड़ी सी तैयारी आप पहले से करके रख लीजिए ताकि जिस दिन दिवाली हो उस दिन आप आराम से इस मिट्टी के दिए में बत्ती लगाकर अपने घर को प्रज्वलित कर पाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिए में बत्ती बिल्कुल परफेक्टली फिट हुई है। ऐसा नहीं हुआ कि हमने बत्ती रखी और वो नीचे गिर गई। तो इसके लिए जो सही तरीका है वो आप देखिए। जैसे ये बत्ती है, अगर मैं डायरेक्टली इसको इस तरह से दिए में रखूंगी तो ये पक्का इस तरह से नीचे गिर जाती है। अक्सर जो हम मार्केट से बत्ती खरीदते हैं उसमें यही प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ी सी जो प्रिपरेशन आपको करनी है वो कुछ इस तरह से है कि जैसे आपने मार्केट से ये रुई की बत्ती खरीदी है तो आप पहले ही इन बत्तियों को निकालकर इनका जो सरफेस है उसको थोड़ा फ्लैट कर लीजिए। तो कुछ इस तरह से जो इसका बेस है उसको मैं हल्का हल्का सा खींचते हुए फ्लैट कर लूँगी। एक और बत्ती में आप देख लीजिए कि आपको हल्का सा नीचे से दोनों साइड से प्रेस करना है, खींचना है और फिर इस तरह से आपकी ये फूल बत्ती तैयार हो जाती है। इसी तरह से आप सारी की सारी बत्तियों की तैयारी पहले से ही करके रख लीजिए। मैं तो अक्सर अपने डेली में भी जो दिया जलाती हूँ उसके लिए भी मैं कुछ यही इसी तरह से प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सभी बत्तियों का बेस तैयार कर लिया है।
अब आप कोई भी एक खाली कंटेनर लीजिए, उसमें जितनी भी आपकी बत्तियां हैं उनको पहले से ही भरकर इस तरह से रख दीजिए। और सर्दियों का टाइम है, अगर आप घी यूज करते हैं तो वो जम जाता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि तिल का तेल आप यूज कीजिए, जो पूजा में अक्सर इस्तेमाल होता है। तो आप बेझिझक होकर तिल का तेल यूज कर सकते हैं। इस तरह से बत्तियों को भिगोकर एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख दीजिए और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपके लिए दिया जलाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए अब मैं झटपट से आपको जलाकर भी दिखा देती हूँ। जैसे कि ये हमारा दिया है, आपको बस बत्ती निकालनी है, इस तरह से इसमें लगानी है और ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली सेट हो गई है। अब क्योंकि ये पहले से ही तेल में डूबी हुई थी, इसलिए इसको लाइटन अप करना भी बहुत ही आसान हो गया। ये बहुत ही आसानी से जल भी गया। तो इस तरह से आप इस दिवाली अपने घर को सजाइए, दियों को जलाइए, लेकिन सही तरह से जलाइए ताकि वो काफी लंबे समय तक जले रहें और आपके घर को रोशन करते रहें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस दिवाली से पहले ये छोटी सी ट्रिक अपने सभी सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि आप और सभी की भी हेल्प कर पाएं। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टिप्स के साथ। अंटिल देन टाटा बाय बाय। एंड ये देखिए, ये है 1.5 घंटे के बाद का रिजल्ट, मीन्स 1.5 घंटे तक पूरा ये दिया जला है।